मुल्क भर में आटा महंगा हो चुका है। शहरियों के लिए रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। निर्ख आसमानों से बातें करने लगे। लाहौर में 1 किलो आटा 140 रुपए से भी तजावुज कर गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची समेत बेशतर शहरों में आटा 130 रुपए किलो हो गया। पेशावर में एक हफ्ते में 20 किलो आटे का थैला 300 रुपए महंगा हो चुका है। मुल्क भर में आटे के घाटे ने लोगों को परेशान कर दिया। जिंदगी की ये बुनियादी जरूरत अव्वल तो दस्तयाब नहीं, और अगर कहीं मिल भी रही है तो इंतहाई महंगी है। फैसलाबाद में सरकारी आटा मार्केट में मुयसर नहीं, जबकि प्राइवेट आटे के 15 किलो थैले की कीमत 2300 रुपए तक पहुंच चुकी है। मुल्तान में आम मार्केट में 15 किलो आटे का थैला 1800 रुपए तक जा पहुंचा, जबकि 10 किलो सरकारी आटे का थैला 448 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों ने कहा है कि यूटिलिटी स्टोर्स का अमला सिफारिशी लोगों को आटे के ज्यादा थैले देता है, जिसकी वजह से वो कतारों में लगकर मायूस लौट आते हैं। 10 से 12 लोगों के लिए मुयसर है, बाकी तो आवाम तो खाली हाथ चली जाती है। और जो सरकारी आटा है 2000 से 2400 के दरमियान मिल रहा है। हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि इस आटे के बुरहान पे जल्द से जल्द काबू पाया जाए। बलोचिस्तान में भी आटे की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी है। कोयटा में ओपन मार्केट में आटे की 20 किलो थैले की कीमत 2200 रुपए है, जबकि सूबे के दूर दराज इलाकों में 2300 रुपए में फरोख्त हो रहा है। उधर पेशावर में आटे के 20 किलो थैले की कीमत 2600 रुपए से तजावुज कर गई है, जबकि देही इलाकों में 2700 रुपए तक जा पहुंची है। पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने कहा है लाहौर पे 2,35,000 थैले आटे की रोजाना तलब है, लेकिन हुकूमत की जानिब से 1,71,000 थैले फराहम किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आटे की सप्लाई चेन को बरकरार रखने में मुश्किलात का सामना है। मुल्क भर में आटे के बहरान ने अवाम को नई परेशानी में मुब्तला कर दिया है। मार्केट में सरकारी आटा दस्तयाब नहीं। फैसलाबाद में आटे के 15 किलो थैले की कीमत 2300 रुपए तक पहुंच चुकी है। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटे की अदम दस्तयाबी है। अवाम आटे की तलाश में मारे मारे फिरने लगे हैं। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदान से। फैसलाबाद से शौकत वट्टू होंगे और पेशावर से शाहिद खान होंगे। फैसलाबाद की पहली सूरत हाल जानेंगे, वहां पर शौकत वट्टू है, उन्हीं से हम बात करेंगे। शौकत, क्या सूरत हाल चल रही है फैसलाबाद में और अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है? हाँ जी बिल्कुल, हुकूमत की आदम तवज्जी के बाइस फैसलाबाद में भी आटा नायाब हो चुका है। आटे का बहरान जो है वो शिद्दत अख्तियार कर गया है। सरकारी आटा तो दुकानों पर मिलता ही नहीं, अगर मिलता है तो इतनी कम मकदार में मिलता है कि उसको ख़रीदने वाले 100 लोग होते हैं, लेकिन वो 10 या 15 लोगों को मुयसर आता है। जबकि अगर प्राइवेट आटे की बात करें तो प्राइवेट आटे की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। प्राइवेट आटे का जो 15 किलो का थैला है ये बाज़ारों में जो है वो 2000 से लेकर 2400 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो शदीद परेशान है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि आटे के बहरान के हवाले से उनका क्या कहना है। जी बताइएगा, क्या कहते हैं आटे? ये जो सरकारी आटा है ना बहुत कम आ रहा है, और जो आ रहा है तो इतना कम है बिके ना 10 से 12 लोगों के लिए मुयसर है, बाकी तो आवाम तो खाली हाथ चली जाती है। हाँ जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि आटे के बहरान पर काबू पाने के लिए दावों की बजाय अमली इक़दाम किए जाएँ, ताकि आवाम की जो मुश्किलात हैं वो कम हो सकें, क्योंकि आटे का जो बहरान है वो रोज़ बरोज़ शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है, जिसकी वजह से आवाम की मुश्किलात भी बढ़ती जा रही हैं। जी पेशावर में शाहिद खान मौजूद हैं। शाहिद, आप बताइए पेशावर में क्या हालात हैं? जी बिल्कुल, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में आटे की जो कीमतें हैं उस पर मज़ीद इजाफा देखने में आया है, और कीमतों को लगाम देना जो है हुकूमत के लिए शायद मुश्किल नज़र आता है, क्योंकि देखा जाए तो इस वक्त होलसेल मार्केट में आटे की जो कीमत है 20 किलो आटे का थैला जो है वो 2500 रुपये में दस्तियाब है, जबकि जो फाइन आटा है वो 2600 रुपये में दस्तियाब है। ये जो रेट्स है ये होलसेल मार्केट के हैं। अगर पेशावर के नवाही इलाकों में चला जाए तो पेशावर के जो नवाही इलाके हैं तो वहाँ पर ये आटा मज़ीद महंगा होता है बनिस्बत शहरी इलाकों के। इस हवाले से जो डीलर्स हैं उनका ये कहना है कि उन्हें माल जो पहले मिलता था अब मज़ीद महंगा मिल रहा है, जिसकी वजह से कीमतें जो है बढ़ी है। और ये भी बताया जा रहा है कि गंदम की कमी है, यही वजह है पंजाब से आटे की सप्लाई कम है। ना सिर्फ आम शहरी के लिए मुश्किल हो गया, डीलर्स के लिए भी काफ़ी मुश्किल हो गया। क्योंकि शुक्रिया आपका शाहिद खान, और फैसलाबाद की सूरत हाल शौकत वट्टू बता रहे थे। दोनों नुमाइंदान का बेहद शुक्रिया।
आटे की कीमत की वजूहात क्या है, ऐसा क्या हुआ कि अचानक आटे की कीमतें बढ़ गईं? इस सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं चेयरमैन फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान आसिम रजा साहब। आसिम रजा साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आसिम साहब, आवाम ये जानना चाहते हैं क्योंकि वो यकीनन मुश्किलात से दो चार हैं, इतने कम वक्त में इतनी कीमतें बढ़ना, आखिर वजूहात क्या है? देखिए, ये इजाफा पिछले 10 दिनों के अंदर हुआ और 10 दिन पहले गंदम की कीमत ओपन मार्केट में 3300 रुपया फी 40 किलोग्राम थी। लेकिन जैसे ही सिंध में सीएम सिंध ने एक प्रेस रिलीज दी और प्रेस से बात की कि सिंध के पास अपनी जो वीट पड़ी हुई है वो 15 जनवरी तक है, जबकि फास्को से आने के बाद उनकी जो वीट है वो सप्लाई की जा सकेगी मिल्स को। लेकिन उसका जो इम्प्रेशन मार्केट में गया वो ये गया कि शायद 15 जनवरी के बाद सिंध में गवर्नमेंट के पास वीट नहीं है, तो प्राइस ओपन मार्केट में 3300 से तजावुज करके 4300 एक्स लोड हो गई। यानी कि जब वो शहरों में हमारे पास पहुंचती है तो वो 44-4500 की पहुंच रही है। तो ये एक बड़ा फैक्टर आया। जो सरकारी गंदम का इजरा किया जा रहा है पंजाब में 21,500 टन है और वो मतलूबा क्वांटिटी से 5,000 टन कम है। इन कम है, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका आसिम रजा साहब।